गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको हम बोले थे एनसीईआरटी किताबें स्टार्ट करेंगे मैथ का। और एनसीईआरटी किताब ही पढ़ाना शुरू करते हैं क्योंकि भारतीय भवन में टाइम है नहीं, उतना उतना कर नहीं सकते हैं। तो सोचे एनसीईआरटी ही स्टार्ट करें क्योंकि कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और पढ़ना जरूरी है भाई, क्योंकि एग्जाम पक्का लेगा ही लेगा। ठीक है। इसलिए हम सोचे हैं यहाँ से ही कोचिंग से ही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और प्रतिदिन क्लास रहेगा। और अब क्लास रहेगा आपका 6:30 बजे से रहेगा। ठीक है, 6:30 से 8 बजे तक रोज प्रतिदिन अब रहेगा। ठीक है। और जो बच्चा नजदीक है, जो आना चाहता है कोचिंग में भी आकर पढ़ सकते हैं, तो जगह बहुत सा है, दूर दूर बैठ कर पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो लोग घर पे आराम से बैठ कर पढ़ना चाहते हैं, घर पे आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए, पहला चैप्टर पढ़ाते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में। बैठ जाओ सब लोग, बैठो, किताब है मेरे पास। बैठो, पीछे बैठो। चलिए, पहला नंबर चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले बेसिक भी बताए हैं, फिर भारतीय उन किताब से भी बताए हैं। एक्सरसाइज चाहिए, फर्स्ट है रियल नंबर वास्तविक संख्या। देखिए, संख्या बहुत तरह से बताया था ना, संख्या बहुत तरह का बताए थे। ठीक है, संख्या बहुत तरह का बताए हैं। क्या क्या बताए हैं बताइए। सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। और ये सब मतलब परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में क्या बताया था, वैसी संख्या जो आपको वास्तव में दिखता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब है, मतलब वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, ठीक है, माइनस में हो या प्लस में हो, भिन्न में हो या चाहे कुछ में भी हो, वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कुछ भी हो, सब के सब क्या होगा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। ठीक है। इसमें देखिए, वास्तविक संख्या इसमें तो बताना नहीं पड़ेगा ना, सब पहले बताए, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, याद है ना, पता है ना, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और बता देते हैं, सबको समझिएगा फिर से ध्यान से। देखिए, पहला होता है सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या, तीसरा है भाज्य संख्या, चौथा है अभाज्य संख्या, पांचवा है पूर्ण संख्या, छठा है प्राकृत संख्या, सातवां है परिमेय संख्या, और आठवां है अपरिमेय संख्या। देखिए, समझिए, सबके बारे में ध्यान सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा गेट बंद करो। देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं बताइए, वैसी संख्या जिसको दो बराबर बराबर भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, या वैसी संख्या जिसको दो से हम पूरा पूरा काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सम संख्या, इसमें दिक्कत नहीं है। वैसी संख्या जिसको दो बराबर बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते, उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। ठीक है, मतलब वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं करता है, मतलब शेषफल कुछ ना कुछ क्या होता है, बस उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ये दोनों बता दिए, आप पहले पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या जान लीजिए। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जीरो से स्टार्टिंग होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 0 1 2 3 4, मतलब डॉट डॉट, मतलब वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, एक से, तो 1 2 3 4 डॉट 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 क्या है, सबके सब क्या है, प्राकृत संख्या। अब आइए देखिए, भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, सुनिएगा ध्यान से, वैसी संख्या जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, ठीक है, और किसी और संख्या से कटे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है। जैसे देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बताइए, चार। ठीक है, क्योंकि चार किससे कटता है भाई, एक से कटता है, चार से कटता है, और किससे कटता है, दो से कटता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, भाज। ऐसे ही देखिए, जस्ट उल्टा है, अभाज्य संख्या किसे कहते थे, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, मतलब जो एक से कटे और स्वयं से कटे, किसी और संख्या से ना कटे, उसको क्या कहते हैं, अभाज। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, ठीक है, दो, क्योंकि दो किससे करता है, एक से और दो से। और ये तो सम, सबसे छोटी सम या बड़ी, मतलब सम सबसे छोटे में भी और बड़े में भी। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या बोले अभाज्य संख्या तो क्या होगा, दो, और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, दो, दो, क्योंकि इसके आगे जितना है सबके सब भाज्य हो जाता है। और तीन भी क्या है,
अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से कटता है और तीन से कटता है। देखिए सब समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बताइए? वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन और p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो के बराबर हो गया, q अगर जीरो के बराबर हो गया तो उसका मान कितना होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, q अगर जीरो के बराबर हो गया तो उसका मान कितना होगा? अनंत, इन्फिनिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा आगे। या ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या, ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, या फिर वैसी संख्या जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। इसमें बेसिक सही से बात था। अब चैप्टर निकालिए, 1 का ए निकालिए। 1 का ए है ना? चलिए कुछ बेसिक सा बात है, जान लीजिए। हम एक बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर क्या जानते हैं? भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल या शेष होता है। ठीक है, और यहाँ कुछ मान लीजिए, माना कि भाज्य बराबर ए मान लेते हैं, भाजक बराबर बी, भागफल बराबर क्यू, तथा शेषफल बराबर क्या मानते हैं? रिमाइंडर को क्या मानते हैं? आर मानते हैं। शेषफल बराबर आर। ठीक है, जब इतना सारा है तो देखिए इस पे बैठाइए। तो भाज्य को हम क्या माने? ए माने हैं, तो ए बराबर भाजक को क्या माने? बी, तो बी गुना शेष भागफल को क्यू और प्लस शेषफल को आर, मतलब ए बराबर कितना हो गया? बी क्यू प्लस आर। चलिए ए मेन आपका है, इसी को क्या कहते हैं? तो यूक्लिड के एल्गोरिदम। यूक्लिड के एल्गोरिदम विधि, इसी को कहते हैं। और इससे हमेशा क्या निकलता है? तो एचसीएफ निकलता है, हायर कॉमन फैक्टर निकलता है। इससे हमेशा क्या निकलेगा? एचसीएफ। हमेशा पूछता है, हर एक साल पूछता है 2 नंबर का कि यूक्लिड के एल्गोरिदम विधि से क्या निकालिए? एचसीएफ निकाल के हमें दिखाइए। ठीक है, और बताइएगा शेषफल सबसे न्यूनतम मान कितना हो सकता है? शेषफल, ठीक है, 0 होता है। शेषफल न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। चलिए ये बात है, लिख लीजिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे निकालते हैं चैप्टर। चैप्टर में एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी फिर बनाइएगा, सेकंड बना के दिखाइएगा। देखिए फर्स्ट बता, क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो बस इसी का फॉर्मूला लगा के क्या करना है? बनाना है। बनाइए आप लोग, बनाओ तब तक आगे तुम लोग। फर्स्ट बताते हैं, सेकंड थर्ड बना के दिखाइएगा। देखिए फर्स्ट है एचसीएफ निकालना है 135 तथा 225 का। ध्यान दीजिए, 135 225 का एचसीएफ निकालना है। देखिए तो इसमें हम क्या बताए थे? सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड का? लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम विधि द्वारा हम जानते हैं क्या? ए बराबर फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस क्या होता है? आर। ए को किसको कहते हैं? भाज्य को बोलते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या होगा वही ए होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा दोनों में कौन है? 225। तो 225 को आगे कर लिए, किससे भाग देंगे? 135 से भाग देंगे। बगल में दे लीजिए, 135 में 225 से भाग दिएगा तो एक बार में लगेगा 135। कितना बार में कटेगा बताइए? 9 3 12 ना, 90 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको इसको गुना में कम लगेगा, एक बार में 90 लगेगा, कितना बचेगा बताइए? 9 5 13 55 बचेगा ना? 9 4 13, अच्छा 35 है ना? 9 4 45 बचेगा। तो कितना लिखेंगे? आगे पीछे गुना करते हैं और नीचे वाला को जोड़ते हैं। तो 90 गुना 1 होगा ना? 90 गुना 1 हो गया, आप प्लस कितना हो गया? 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसलिए क्या लिखेंगे? 45 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर बराबर के जस्ट बगल वाला अंक लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 90।
और किससे भाग देंगे रिमाइंडर शेषफल से, तो शेषफल कितना है 45, और 45 दूना कितना हो गया 90, शेषफल कितना बच गया 0। जहां शेषफल 0 बच गया वहीं उसका एचसीएफ क्या होगा निकल जाएगा। तो शेषफल जब यहाँ पर 0 बच गया तो इसका जो बी का जो मान है वही इसका क्या होता है एचसीएफ होता है, अर्थात लिखेंगे क्या 135 तथा 225 का एचसीएफ कितना आएगा भाई 45 आएगा। लिख लीजिए आंसर। चलो इसका सेकंड बना के दिखाइए, इसको लिखिए और इसका सेकंड बना के दिखाइए। सेकंड थर्ड बना के दिखाइए जल्दी जल्दी। बनाइए सेकंड थर्ड बनाइए जल्दी जल्दी। एक दो दिन में हिस्ट्री का टॉपिक फिर से बताएंगे, ठीक है। कहाँ तक बताया था हिस्ट्री आप लोग को, सब तो भूल गए होंगे, भूल गए ना, याद है कहानी पूरा याद है। लास्ट क्या बताए थे खिलाफत आंदोलन शायद बता दिए थे, होली के टाइम के बाद बताए थे ना, क्या क्या बताए थे। भगत सिंह के बारे में बता, असेंबली बम इस सब के बारे में बताना, ठीक है। असेंबली में बम बिके थे भगत सिंह बटू कैसे बताते थे लोग के बारे में बताना था। सेकेंड बना के दिखाइए, थर्ड बना लीजिएगा घर से, ठीक है, फिर अगला बताते हैं। सेकेंड बना के दिखाइए तब तक। बनाइए सेकंड जल्दी, बन गया। एक सौ 95 आया, चलिए ठीक है। बना जी संजना। बन गया, चलिए देखिए बताते हैं आगे, समझिएगा। बना मोटो, देखिए दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 तथा 6q+5 के रूप में होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बताया था ना। बस शेषफल का खेल है, शेषफल जितना रहेगा रिमाइंडर उतना ही मतलब रहेगा, उतना ही उसमें मान क्या करना है पुट करना है, ठीक है।
चलिए इसमें कुछ कुछ मान बस लिखना है, दर्शाना है तो लिखना है, ठीक है। विषम धनात्मक पूर्णांक शायद लिखा हुआ होगा, देखिए लिखा हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसको विषम हम छूट गया था, लिख लीजिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ लिख लीजिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। और आपको बताया था ना शेषफल अगर विषम होगा तो पूर्णांक में क्या होगा, विषम ही होगा, होगा ना। चलिए मानते चलिए, माना कि याद है कि भूल गए, याद है लिख बनाते चलिए आप लोग, रिवीजन भी हो जाएगा। चैप्टर जल्दी खत्म करना है क्योंकि इतना चैप्टर पढ़ा दिया ना, बहुत जल्दी खत्म करना है। माना कि भाज्य को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू, तथा शेषफल को, शेष को क्या मानते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। शेषफल को हम क्या मानते हैं, आर मान लेते हैं। चलिए जब आर मान लिए तो ध्यान दें यहाँ पे करेंगे तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि भाज्य का फॉर्मूला होता है, अभी बताया है भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है, या शेष होता है। तो देखिए भाज्य को ए माने हैं, भाजक को बी माने हैं, भागफल को क्यू और शेषफल को क्या माने हैं, आर, अर्थात ए बड़ा कितना हो गया, बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहाँ पर अगर मैच कीजिएगा तो क्यू के साथ गुना में क्या है, 6 है, इसलिए यहाँ क्यू के साथ गुना में क्या है, बी है, तो बी का मान यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया ना। चलिए लिख लेते हैं, इसीलिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, कि b का वैल्यू कितना दिया है, 6, अर्थात a मान अगर इसमें पुट कीजिएगा तो लिखेंगे a बराबर कितना लिखेंगे, 6 प्लस क्या लिखेंगे, r। अब देखिए r रिमाइंडर हमेशा शेषफल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है ना। लेकिन आपको रखना कौन कौन सा मान है, देखिए रिमाइंडर यहाँ कितना बचा हुआ है, 1, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 5, है ना। चलिए रिमाइंडर सबसे पहले कितना रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, इसलिए शेषफल का मान हमेशा सबसे पहले कितना रखेंगे, 1 को प्रूव करते हैं। एक इसमें रख के देखते हैं कि संख्या में अगर कुछ भी q का मान रखा जाए, भागफल का मान रखा जाए तो विषम संख्या आता है नहीं, ऐसा क्वेश्चन बताया ना पहले, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो r का मान 1 रखना है, जिसमें रखेंगे तो a बराबर कितना हो गया, 6q प्लस कितना हो गया 1, और q का मान जो होता है ना भागफल, सबसे न्यूनतम मान कितना होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना। चलिए 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे, इसमें कुछ भी मान रखे। देखिए ये विषम पूर्णांक है कि नहीं, देखो मोटो क्या कर रहे हैं जी, किताब नहीं देखा है, देख चेंज हो गया है, बच्चा वाला किताब ले लिया क्या, हाँ। चलो देखो यहाँ q का मान रखिए, कैसे विषम पूर्णांक इसको प्रूव करना है। देखिए q का मान इसमें से कुछ भी रखो, मान लो कि इसमें 3 रख रहे हैं, ठीक है, तो 3 में देखिए 6 में 3 से गुना, 6 का 18, 18 ये कितना हो गया 19, कुछ भी रखो, मान लो कि 2 रखोगे तो 6 दूना का 12, 12 कितना हो गया 13, हो गया ना। तो 13 19 इस सब के सब क्या है, विषम पूर्णांक है ना। कुछ भी q का मान इसमें रखिएगा, ऐसा नहीं कि 3 तक, 5 रखेंगे मान 5, जितना मन को उतना, मान लीजिए 10 रखेंगे मान 10 भी रख सकते हैं। देखिए 10 छक 60, 60 है, एक कितना होगा 61, है ना। तो 61 क्या है, 19 क्या है, सब विषम पूर्णांक है ना, ये लिखे हैं क्या है, विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। चलिए q का मान 1 रख लिया, अब q का मान कितना रखेंगे, सॉरी r का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, r बराबर कितना रखते हैं 3। तो मेन आपका थ्योरम a है ना, तो a बराबर कितना हो गया 6q प्लस r के जगह कितना रखना है 3। यहाँ भी q का मान से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। चलिए रखिए, तो q का मान इसमें भी रखिए, कुछ भी मान लीजिएगा 2 रख रहे हैं तो 6 में 2 से गुना कीजिए, 6 दूना का 12, 12 3 कितना हो गया 15, विषम है कि सम है, क्या है जी भी, सोया हुआ है क्या तुम, यह एक विषम पूर्णांक है, सोया हुआ नहीं ना यहाँ पे आके, सोना है घर चले जाओ, तुम भी क्लास देखना, ऐसा ही है सो जाना। फिर देखिए एक और रखते हैं, r का मान कितना रखना है, लास्ट 5 रखना है, r बराबर 5 रखते हैं। देखिए तो यही चीज में इसमें रखेंगे तो देखिए कितना दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है 6q प्लस r दिया हुआ ना, और r की जगह कितना रखना है 5, तो a बराबर कितना हो गया भाई 6q प्लस 5 हो गया। और यहाँ भी q का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 होगा। चलिए जब इतना हो गया तो q का मान लेंगे 2 रखते हैं, q का मान इसमें 2 रखे तो 6 दूना का 12, 12 5 कितना हो गया 17, विषम पूर्णांक है ना। बस यही तो प्रूव करना था, यह एक विषम पूर्णांक है, मतलब q का कोई भी मान रखने पे हमेशा क्या हो रहा है, विषम पूर्णांक हो रहा है। बस यही चीज यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस क्या 5, 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है।
या धनात्मक विषम पूर्णांक लिख लीजिए, प्रूव कर लीजिए। यही साबित करना था। देखो भाई बताते एक बात, आप कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन का मात्रा बड़ी कम है, लेकिन जो भी क्वेश्चन एकदम सटीक है वही आएगा, हु बहू आता है, ठीक है। इसका तो चांस बड़ी कम रहता है, नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको हो सके किस्मत खराब होगा तो पूछ देगा, तो क्या कीजिएगा, हर साल नहीं पूछता, अगर पूछ देगा आप में तो जाएगा ना आपका 2 से 3 नंबर जाएगा, इसलिए इसको याद करना है। अच्छा से लिख लीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी, कम से कम ये चैप्टर खत्म करते हैं, कल से और सब स्टूडेंट यहाँ पे आएगा तो फिर अच्छा से पढ़ाएंगे, सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है आपको। स्टार्टिंग का 1-2 दिन दिक्कत होता ही होता है। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। सुनिए ध्यान से, जो बच्चा अगर क्लास में आके यहाँ पढ़ना चाहता है, आइए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मास्क और सैनिटाइजर लेके आइएगा साथ में। जो घर से पढ़ना चाहते हैं घर से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। विक्की कब आएगा मोटू? कल परसों आ जाएगा। क्या दर्शाना? नहीं नहीं नहीं, बस यहाँ आपको अपने से यहाँ पे चेक करना है और सीधे लिखना है सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। हम लोग का हिस्ट्री फिर से गांधी युग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गांधी जी के जन्म से फिर से बताएंगे, लगातार 4-5 दिन बताएंगे तो फिर वहां तक पहुंच जाएंगे, फिर आपका बेस बन जाएगा, क्योंकि सब कहानी भूल गए होंगे, किसको गांधी जी कैसे कैसे दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्यों गए थे, बताया था ना सब बात। फिर वहां पर क्या हुआ था, जब गांधी जब लौटे थे वहां से, ठीक है, तो चंपारण आंदोलन किया था तो कौन बुलाया था उनको, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन में कौन बताया, मतलब उनको बुलाया था, फिर खेरा आंदोलन कैसे हुआ, ठीक है, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन में बता दिए अभी, फिर खिलाफत बहुत सब बात बताया था ना, फिर से सबके बारे में बताएंगे। नहीं नहीं, साबित करना, दर्शाना है ना, प्रूव करना है तो। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताते हैं, चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, अधिकतम संख्या, तो हमेशा इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना, ठीक है। हायर कॉमन फैक्टर था, किसका किसका निकालिएगा, 616 और 32 का ना। चलिए सब लोग निकाल के दिखाइए, 616 और 32 का
यूक्लिड के एल्गोरिदम विधि द्वारा सब लोग निकाल के दिखाइए। एचसीएफ फटाफट बनाइए। 616 और 32 का निकालिए, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। 616 और 32 का निकाल के दिखाइए। यूक्लिड के एल्गोरिदम विधि से अभी बताया ना, इससे जस्ट पहले वाला मैथ बताया ना, पहला वाला कैसे बताता, बस वही वाला बनाना है। एचसीएफ इसका निकाल के दिखाइए, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी किताब खत्म होने में टाइम लगता है। एक एक दिन में दो दो चैप्टर खत्म होगा आपका। बना मोटो। आ गया, बनाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, आंसर देखिए। आंसर होगा नहीं थर्ड का जी, जिसमें साबित करना है उसमें दिक्कत नहीं है। आंसर पीछे रहता है, भारतीय में किताब नहीं है। आंसर देखिए सब लोग, पीछे रहता है किताब का सबसे लास्ट में। स्कूल की किताब पढ़े ना, स्कूल में जो किताब मिलता था पीछे आंसर रहता था ना, तो एनसीईआरटी स्कूल का ही समझिए किताब है ना, बिहार सरकार द्वारा किताब निकाला जाता है। चलिए देखिए, 4 का बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताया है भारतीय वन किताब में। 4 में के जो क्वेश्चन था भारतीय में बताया है, ए नहीं 4 नंबर क्वेश्चन, 4 वाला नहीं था ना, नहीं ये था, नहीं था, दूसरा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में होता है। मतलब कहने का मतलब इसको वर्ग करने पर भी इस रूप में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो वर्ग करना है तो स्क्वायर करेगा, सिंपल सा बात, बस इसमें लिखना है। लिखते हैं, आप भी लिखते चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 3m है तो b की जगह तो b रहेगा ही, ठीक है, q की जगह सिर्फ m होगा। ठीक है, देखिए माना कि भाज जोड़ा a भाजक जोड़ा b भागफल और m और शेषफल का r है, तो भाज और भाजक गुने भागफल जोड़ से फॉर्मूला होता है ना मेन यूक्लिड की विधि से। देखिए तो a फॉर्मूला होता है, तो भाज्य को क्या माने है a, भाजक को क्या माने है b, और भागफल को क्या माने है m माने है, और शेषफल को क्या माने है r, अर्थात a बराबर कितना हो गया bm प्लस r है। देखिए क्वेश्चन में कितना कितना दिया हो, एक का मान 3m है और एक का मान कितना है 3m प्लस 1 है। ध्यान दीजिएगा, तो 3m अगर है तो मैच कीजिए। देखिए तो यहाँ b का मान तो देखिए m से m मैच करेगा, b का मान कितना हो गया 3 हो गया ना। यहाँ भी b का मान कितना है 3, क्योंकि m मैच कर रहा था, b का मान कितना हो गया 3, लिखेंगे b बराबर कितना दिया हुआ है 3, अर्थात इससे निकालेंगे तो a बराबर कितना हो गया 3m प्लस कितना हो गया r। चलिए r का पास आए हैं,
तो एक में रिमाइंडर कितना है 0 और एक में रिमाइंडर कितना है 1। लिखते हैं एक में रिमाइंडर 0 और एक में कितना है 1 है। चलिए तो यही चीज में दो बार बराबर करते हैं, दोनों को वर्क करते हैं। मतलब अगर r का मान इधर 0 रखते हैं, r 0 इधर रख के बनाते हैं और r का मान इधर कितना रखते हैं 1 रख के बनाते हैं। देखिए तो इसमें अगर r का मान 0 रखिएगा तो क्या होगा a बराबर 3m प्लस r दिया हुआ है ना, तो r की जगह कितना रखना है 0, तो a बराबर कितना हो गया 3m प्लस 0, अर्थात a का मान सटीक कितना आ गया सिर्फ 3m आ गया। आगे इधर ना, इधर देखिए r का मान 1 रखना है तो इसमें रखिएगा, इसी में रखना है ना, तो रखना था a बराबर कितना है 3m प्लस r है, अर्थात a बराबर कितना हो गया 3m प्लस कितना हो गया 1। अब क्या कह रहा है, दोनों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ क्या करना, इसको क्या करना है वर्क करना है ना। तो देखिए दोनों को क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको यहां लिख देते हैं ए। देखिए ए का मान बराबर ई भी है और ए का मान बराबर ई भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर एक जगह लिख देते हैं 3m और एक जगह क्या लिखते हैं 3m प्लस 1, बीच में क्या कर दिए कॉमा का चिन्ह दे दिए, क्योंकि ए का मान इसके बराबर है और ए का मान इसके बराबर है। अब क्या करते हैं सबको वर्क करते हैं, ठीक है। या बराबर किस तरफ, उस तरफ दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ है वर्ग करने पर। और वर्ग करने का मतलब क्या होता है स्क्वायर करना है ना, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर के इधर भी स्क्वायर कर रहा था, बराबर के इधर a का स्क्वायर हो गया, बराबर इधर करेंगे तो 3m का भी स्क्वायर हो गया, और इधर करेंगे भाई तो 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना। तो इसको करेंगे a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और m का स्क्वायर कितना होगा m स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर बतोड़ेंगे ना। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा, तो इसको a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं b। अब बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता था। a किसको माने हैं 3m को, देखिए फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं, होता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, या तो कोई दिक्कत नहीं बी स्क्वायर प्लस 2a भी कर लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। तो a किसको माने हैं 3m को, तो 3m का स्क्वायर पहले होगा ना, 3m का स्क्वायर कर दिए, आप प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 का 2 हो गया, और a की जगह कितना रखना है 3m, और b की जगह कितना रखना है 1, आप प्लस फिर b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब करेंगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर 9m का स्क्वायर 9m स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, m स्क्वायर हो गया प्लस 3 दूना का 6m हो गया प्लस 1 का 1 हो गया। अब क्या करें इसमें से कॉमन लेते, देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया, इसमें से 3m कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3m कॉमन लेगा तो यहाँ बचेगा क्या 3m ही सिर्फ बचेगा, इधर खत्म हो गया। इस देखिए ये दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से m कॉमन ले सकते हैं ना। तो 3 इसमें से निकाले, क्योंकि 3 से 9 कटेगा और 3 से 6 भी कटेगा, दोनों में से ले रहे हैं, ये दोनों में से ले रहे हैं, इसी से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें m का मान नहीं है। ध्यान दीजिएगा 3 का 3 हो गया, इसमें 2 गो m है, इसमें 1 गो m है, तो 1 गो m दोनों दे सकते हैं ना। देखिए तो 1 गो m भी ले लिए, तो देखिए 3 से 9 कटेगा कितना बार में 3 बार में, और 2 गो m से 1 गो m कट गया तो कितना बचेगा 1 गो m बच गया, आप प्लस देखिए m से m कट गया था, 3 में 6 से भाग कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 3m प्लस 2। अब शेष इधर कितना साइड में बचा हुआ है प्लस 1, आपको दिख रहा है बराबर के सॉरी कोष्ट के पहले कौन कौन संख्या बचा हुआ है 3m, और कोष्ट के पहले अगर इस दोनों को मिलाइएगा तो 3m प्लस कितना हो गया 1, यही था ना कि इसको वर्ग करेंगे तो भी इस रूप में आता है कि नहीं आता है, आ गया ना। देखिए इधर कोष्ट के बाहर देखिए और इधर कोष्ट का बाहर, इसको मैच कीजिए, आ रहा है ना, बस यही चीज लिखेंगे कि हाँ इसे वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप में आता है, लिख लीजिए प्रूफ। आसान है ना। शाम को बढ़िया दिन लेकर जाता है, कल देखा वीडियो लगभग 7 बजे तक। लिखो लिखो लिखिए जल्दी लिखिए।
कब तक लिखोगे जी? आवाज साफ जाता था ना, इसमें दिक्कत नहीं था ना? चलिए अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, उसमें भी वर्क करना है। देखिए वर्क करके आपको बताते हैं, दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 4 का कौन सा बता रहे थे जी? चलिए एक ही क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन है ना, बाकी है ना?
चलो ठीक है, 5 खत्म करते हैं, और कल जब पढ़ाएंगे ना तो कल 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। आज इसको लास्ट कर देते हैं सेकंड 5 बता के। मजा आएगा, धीरे धीरे मजा आ जाएगा, जानते हैं ना। इतना देखो, पढ़ाई का हैबिट अगर छूट जाए ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता, आराम से खाओ पियो सोते वाला हाल हो जाता होगा, है ना। क्या हुआ? कितना बच्चा जानते हैं सुबह सुबह सोया हुआ रहता है। अब हो जाएगा धीरे धीरे सब। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको बोलेंगे कम से कम तुम लोग आओ, ओके। और बाकी जिसके पास है मोबाइल वो पढ़ेगा। आना कल तुम लोग भी आना, ठीक है। देखते हैं, अगर भीड़ नहीं रहेगा तो फिर क्या दिक्कत है। कोई बच्चा कहीं पढ़े। चलिए देखिए, 5 क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे इसको प्रूव करना है क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, घन मतलब क्यू करना है, ठीक है। घन करने पर उसमें वर्ग दिया हुआ था ना, घन करने पर इसमें कितना कितना मान दिया हुआ है, 9m। 9m देखिए, ध्यान दीजिएगा, 9m है, 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 1 है, और फिर कितना है 9m प्लस 8 है, ठीक है। इसको क्या करना है, घन करना है, तो इसमें भी मानेंगे। देखिए कैसे मानेंगे, मिटा दिए बेकार में, लिखेंगे माना कि भाज्य को क्या मानेंगे भाई, ए, भाजक को क्या मानेंगे यहाँ पे, बी, और भागफल को, ठीक है, एम, और शेषफल को क्या मानेंगे, आर। चलिए, तो जब इतना मान लिए आर, तो लिखेंगे एल्गोरिथम विधि से आप क्या जानते हैं, एल्गोरिथम विधि से आप जानते हैं क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जानते हैं ना। लेकिन क्यू नहीं होगा यहाँ पर, होगा कितना, एम होगा ना। बी क्यू प्लस कितना होगा, एम। चलिए, ए बार बी क्यू प्लस है, मेन आपका ए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एम से अगर एम मैच कर जाए तो बी का मान कितना हो गया, 9, अर्थात लिख सकते हैं ए बराबर कितना हो गया, 9m प्लस कितना हो गया, आर। देखिए भाई, 9m प्लस आर हो गया, तो रिमाइंडर यहाँ कितना कितना है, एक में रिमाइंडर 0 है, एक में 1 है, और एक में कितना है 8 है। कम से कम 2 को प्रूव करना है, इसको प्रूव करे या मत करे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम से कम 2 को मान में प्रूव करके दिखाना है, किस रूप में आता है कि नहीं, इसको घन करने पर, ठीक है। देखिए रिमाइंडर यहाँ कितना है, एक में रिमाइंडर 0, एक में 1, और एक में कितना है 8 है। चलिए 2 को प्रूव करते हैं। देखिए अगर लिखेंगे, अगर r का मान इधर 0 रहेगा तो इसमें मान पुट करेंगे, तो a बराबर कितना हो गया, 9m प्लस कितना बचेगा 0, अर्थात a बराबर कितना होगा, 9m हो गया। फिर देखिए इधर, अगर r का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें रखेंगे तो a बराबर कितना लिखा हुआ है, 9m प्लस r की जगह कितना रखना है, 1, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करें, दोनों देखें, e भी m a के बराबर, e भी क्या है, a के बराबर। अगर r का मान अगर मान लीजिए 8 रखिएगा यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, a बराबर कितना होगा, 9m प्लस, अगर r है तो होगा ना, a बराबर कितना होगा, 9m प्लस कितना होगा 8। लेकिन कम से कम 2 को मान बैठा के आप बराबर कर सकते हैं। ये भी a के बराबर, ये भी a बराबर, ये भी क्या है, a के बराबर है। तो हम लिखेंगे a बराबर कितना कितना दिया हुआ है, 9m दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 9m प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। आंसर देख रहेगा जी, प्रूव करना है। देखिए अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया, वर्ग देने, वर्ग करने के है कि घन करने के लिए है, घन करने के लिए है। तो घन करेंगे, लिखेंगे बराबर किस तरफ, बराबर किस, दोनों तरफ घन करने पर। देखते हैं, दोनों तरफ है घन करने पर, और दोनों तरफ जब घन करेंगे भाई, क्यू करेंगे, तो लिखेंगे a का क्यू बराबर 9m का क्यू इधर हो गया, और इधर करेंगे तो कितना होगा, 9m प्लस 1 का क्यू हो गया, यही होगा ना। चलिए a का क्यू कितना होगा, 1 क्यू हो गया। 9 का क्यू कितना होगा, 9 तिया 27 तिया 81, 81 m क्यू हो गया। इधर करेंगे तो a प्लस b का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस b का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है। आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, a क्यू प्लस बी क्यू भी होता है, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, b। तो स्टार्टिंग क्या है, a क्यू है, तो a का मान कितना है, 9m है, तो 9m का क्यू कर लिए, अब प्लस 3a² b, तो 3 का 3 गुणा में है ना, a का स्क्वायर करना था, a को कितना माने हैं, 9m माने हैं, तो 9m का स्क्वायर हो गया। अब गुना b को कितना माने हैं, 1 माने, तो 1 हो गया। अब प्लस देखिए 3ab² है, तो 3 का 3 हो गया, गुना a का मान कितना है, 9m है, और b का मान कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिए। अब प्लस फिर कितना है, bq, तो b का मान कितना है, 1 है,
तो 1 का क्यूब कर दिए। चलिए जब इतना कर दिए तो लिखेंगे ए क्यूब का ए क्यूब हो गया, 81 एम क्यूब का 81 एम क्यूब हो गया। देखिए 9 का क्यूब यहाँ भी कितना आएगा, 81 एम क्यूब, यहाँ कितना होगा 3 का 3 और 9 का स्क्वायर 9 9 81 ना, 81 एम स्क्वायर हो गया क्या। अच्छा गड़बड़ किया है, 9 9 81 81 हाँ जी सही बात है। और 72 729 होगा ना, सॉरी भाई गड़बड़ सब जगह हो गया। 729 यहाँ होगा ना, क्यों कर आप लोग करने नहीं आता जी, उल्टी पुल्टी हमने करवाया था। सोनू तो तुम सोया हुआ है। नींद आ रहा है ना। आप प्लस यहाँ देखिए ये तो गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो नौतिया कितना हो गया 27 एम प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। चलिए इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। किस रूप में लाना है भाई हमको, लाना है कौन सा रूप में बताइए, 9m के रूप में लाना है और 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, मतलब बाहर कम से कम 9 रहना चाहिए। अगर मान लीजिए एक क्यूब हो गया यहाँ पे, इसमें से 9m कॉमन लीजिएगा, इसमें से 9m कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 81m, इधर हो गया। इसमें से देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में अगर 9m कॉमन लेंगे, 9 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, कटेगा ना, तो 9m इसमें से कॉमन दे यहाँ पे, क्योंकि कॉमन था यहाँ पे ना। और देखिए इन तीनों में से हम 9m कॉमन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 9m कॉमन लीजिएगा, यहाँ भी गड़बड़ कीजिए, 9 का क्यूब 729 होगा ना, 729 यहाँ भी होगा। देखिए तो 9m कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 81m स्क्वायर बच गया। इसमें से देखिए 9 से कॉमन 9 9 81 नौतिया कितना बचेगा 27 बचेगा, 27m स्क्वायर बच गया। और 9 से भाग दिए कितना बार में, यहाँ कितना बार में लगेगा यहाँ बताइए, इसमें से एगो m निकल गया था। देखिए m से m कट गया और 9 से काटेंगे 27 से कितना बार में 3 बार में, प्लस कितना हो गया 1। हम क्या बताए कोष्ट के बाहर देखना है, तो कोष्ट के बाहर यहाँ कितना बचा हुआ है 9m, और यहाँ कोष्ट के बाहर कितना बचा हुआ है 9m प्लस 1, यही लाना था ना, बस ये लिखेंगे कि 9m और 9m प्लस 1 के रूप में है। चैप्टर क्या हो गया क्लोज हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया। कल मिलेंगे सेकंड चैप्टर, कल 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। और सब लोग जुड़िए, सबको ऐसा फोन मैसेज करते हैं, जैसे भी हो जुड़ जाइए, पढ़ना जरूरी है भाई। कोरोना ऐसे ही तो फैला हुआ है ना। घर में सेफ्टी के साथ रहिए, ऐसा बात नहीं है लापरवाही की जगह, जानते हैं कितना हॉस्पिटल में हालत खराब, जब न्यूज देखिएगा तो लगता है कि दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन पार्टी में जाएगा तो पता नहीं चलता है कि पार्टी में है कोरोना, ठीक है। लेकिन पुलिस इसलिए मार रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक तरह से वैक्सीन लगना शुरू होगा बहुत जल्द, 10 से 15 दिन में मतलब कोरोना पेशेंट बहुत आदमी कम हो जाएगा, ठीक है। और कम हो जाएगा तो फिर से सब लोग मिलेंगे, ऐसे भी 2 बैच पढ़ाएंगे इसमें। चलिए मिलते हैं कल, तब तक घर पे इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है।